काहे राम के भइल वनवास, सीता जी का कैसे भइल हरण, हनुमान जी काहे कैलन लंका दहन। यदि आपके मन में भी भोजपुरी से जुड़े ऐसे सवाल हैं तो रामायण के ऐसे तमाम प्रसंगों को अब आप भोजपुरी भाषा में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको धर्मनगरी काशी आना होगा। काशी के लंका स्थित कला दीर्घा की लाइब्रेरी में भोजपुरी रामायण है, जिन्हें इन दिनों लोग खूब पसंद कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। खासकर युवाओं में इसको लेकर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रामायण को भोजपुरी भाषा में पढ़ने के लिए वाराणसी, बलिया, गाजीपुर के अलावा बिहार समेत भोजपुरी बेल्ट के अन्य क्षेत्रों से लोग यहाँ आ रहे हैं। भोजपुरी में रामायण को पूर्वांचल के मिट्टी के साहित्यकार इंजीनियर राजेश्वर सिंह ने लिखा है और उन्होंने इस किताब को आर्ट दीर्घा लाइब्रेरी में लोगों के लिए रखा है। देखिए, एक तो राम कथा एक ऐसी चीज़ है जो भारत की सभी भाषाओं में, कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें राम कथा ना हो। भोजपुरी में राम कथा लोक परंपरा में बहुत ज़्यादा है। और अभी आप गद्य में आपने ये रामायण देखी, भोजपुरी रामायण। भोजपुरी के एक बहुत मशहूर कवि रहे हैं बावला जी, यहीं चंदौली ज़िले के। तो उन्होंने पूरी रामायण अपने ढंग से लिखी है। ये इंजीनियर राजेश्वर सिंह भी एक बहुत जुनूनी आदमी हैं और उन्होंने कई किताबें भोजपुरी में रखी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये रामायण है, महाभारत है, इन सबों को आप सरल भोजपुरी में रखिए। तो उन्होंने वो किताब। सरानंद शाही ने बताया कि भोजपुरी भाषा गांव और आम लोगों की भाषा है। ऐसे में भोजपुरी में रामायण लिखे जाने के बाद अब जन जन तक इसकी पहुंच हो रही है और हर कोई इसे पढ़कर इसके भाव को समझ रहा है। सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि बीएचयू में रिसर्च करने वाले छात्र भी इस रामायण में खासा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भोजपुरी में रामायण का आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। और मुझे लगता है चूँकि मेरे दादाजी भोजपुरी के कवि हैं, तो उन्होंने रामायण के कुछ अंशों का भी अनुवाद किया है। जैसे कि जब राम का प्रसंग आता है और वो जा रहे होते हैं, तो बीच में नाव से जब पार करवाना होता है, तो उनसे जो केवट है वो बड़ी रिक्झिक करता है कि हम नहीं ले जाएंगे आपको, क्योंकि आपके तो चरण इतने महान हैं, आपके स्पर्श से ही वो जीवित हो जाती है नारी, तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो उनसे रिक्झिक के क्रम में कहता है कि तनी एक दूरी यही घटवा से घाटा एक, आगे आगे चली नाथ हम तह के बताई दी। मतलब कि आप चलिए नाथ, हम आपके आगे आगे चलते हैं और इस पानी को नाप देते हैं और आप चले जाइए, लेकिन हम आपको नाव से नहीं ले जा सकते। और इस तरह से भोजपुरी में रामायण का आना एक काफ़ी क्रांतिकारी कदम हो सकता है।